हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महिला उत्थान जागृति संस्थान के अध्यक्षा अंजना मिश्रा जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी जो संस्थान है किस तरह से काम करती हैं। पहले अपना परिचय बताएं दीदी। मैं अंजना मिश्रा हूँ और मैं महिला उत्थान बालिकाओं के शोषण के खिलाफ काम करती हूँ। काम करती हैं, आपकी संस्थान किस तरह से काम करता है ये? मैं आपके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में काउंसलिंग का काम भी करती हूँ। जो घरेलू हिंसा के केस आते हैं पति पत्नी के, उसमें हमारा प्रयास रहता है कि पहले उनको समझाया जाए, एक मौका दिया जाए उस पर। और उसके अलावा फील्ड में हम निकलते हैं। हम फील्ड में निकल के जो गरीब बच्चियाँ हैं या जो शोषित बच्चियाँ हैं उनके लिए काम करते हैं। तो क्या गांव में जाकर महिलाओं की जो समूह होती हैं उनमें समूह गठित करती हैं या फिर किस तरह से महिलाओं को वहाँ? देखिए, हमारा प्रयास है, हम लगभग 3 वर्ष हो रहे हैं, 2-3 वर्ष। इसमें हम सबसे ज़्यादा गांव में चौपाल लगा के मिशन शक्ति के तहत या चौपाल के तहत महिलाओं को जागरूक करते हैं। उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना, ये सबसे बड़ी बात। एक महिला को, एक बालिका को ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे जो हमें प्रॉब्लम हो तो हमारे हेल्प नंबर क्या हैं, हमारे लिए कानून क्या बना है। पहले क्या होता था, महिलाओं के साथ अगर 10 महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी तो वो समाज के डर से 10 में से 4 महिलाएं थाने पहुंचती थी, आधी तो समाज के डर से घर में बैठ जाती थी, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। और 10 जब थाने पहुंचती थी तो 10 को 3 को समझौता के नाम पे घर वापस भेज दिया जाता। समाज में बदनामी होगी, कौन शादी करेगा वगैरह वगैरह करके। और एक थी जो मुकदमा लिखा जाता था और कोर्ट पहुँचते पहुँचते फार हो जाता था। तो जो पीड़ित महिलाएं होती थी वो आप लोगों के पास मामला पहुंचने में क्या उनकी पहचान गोपनीय रख के कार्रवाई की जाती है या फिर किस तरह से? देखिए, पहली बात तो हमारे ज़्यादातर कौशाम्बी का ही मानते हैं। अगर किसी महिला को का शोषण हो रहा है तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि जब वो खुद उनको डिफेंड करे कि वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम अगर किसी का सपोर्ट करेंगे तो कितने दिन करेंगे, 1 या 2 दिन करोगे आप जाके सपोर्ट, लेकिन उनको इस लायक बनाओ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। हम दूर से जाके उनका सपोर्ट कब तक करोगे? तो उनको मोटिवेट करना होता है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सबसे बड़ी बात है। और वो चीज़ें पहले उनको हम अपने पास साथ लाते हैं। ठीक है, 1-2 बार अपने पास साथ ले जाना उनके केस में। उनकी अगर कोई ऐसा केस है जिसको गुप्त रखा जाता है तो फिर हम उससे एक एप्लीकेशन ले लेते हैं अपने पास और उसका गुप्त तरीके से भी सपोर्ट करते हैं। और हमारे संबंधित थाने से हैं, महिला सिपाही हैं या संबंधित थाने के एसओ साहब हैं, उनसे बात करके फिर उनका सपोर्ट किया जाता है। यानी आपके इस मुहिम में पुलिस प्रशासन की भी भागीदारी बराबर की होती है? हाँ, हमारे साथ हमारा कौशाम्बी पुलिस प्रशासन ने मेरी बहुत सपोर्ट किया। जब भी हम कोई भी मिशन शक्ति का महिला चौपाल करते हैं तो थाने में सूचना देते हैं और वहाँ के संबंधित महिला आरक्षी वहाँ पहुँच जाती हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं वो लोग। और कभी ऐसा केस आता है कि जैसे कोई पुलिस बंधुएं नहीं करते तो हमारी कुछ महिला आरक्षी हैं जो गुप्त रूप से सूचना भी देती हैं कि दीदी आपकी ज़रूरत है, तो वो हम जाके करते हैं। फिर एक मामला प्रयागराज में है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर। ज्योति मौर्य के 2 बच्चे भी हैं, आप भी एक माँ हैं। उनके 2 बच्चे होते हुए भी उन्होंने अपने प्रेमी के साथ जाने का निर्णय लेते। उस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह की कार्य करना चाहिए महिलाओं को? देखिए, एक महिला, एक लड़की ये कार्य कर सकती है, लेकिन जहाँ बात एक माँ की उठती है तो एक माँ को ये सोचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में है ना कि पूत कपूत सुने पर माता कुमाता नहीं हो सकती। तो हमें हर एक रिश्ते के लिए 10 रिश्ते नहीं ठुकराना चाहिए। हमें अपने बच्चों के बारे में सर्वप्रथम सोचना चाहिए। और बच्चों का भविष्य माँ और पिता दोनों के संरक्षण से चलता है। तो ये चीज़ें एक लड़की गलती कर सकती है, मानते हैं, लेकिन एक माँ गलती करे ये उचित नहीं है हमारे हिसाब से। आलोक मौर्य ने कई सबूत के साथ जो उनकी पत्नी थी उसको लेकर घर लाने को लेकर कई कवायद लगाई, लेकिन अभी तो उनकी पत्नी आने को तैयार नहीं। क्या उनकी ये फैसला सही है या उन्हें अपनी मान मनोबल के साथ घर आना चाहिए? ये लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे आने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है। क्योंकि जब रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। अगर किसी का एक बार रिश्ता टूट गया तो फिर गांठ कितना भी हम समझाने का प्रयास करें, सुलझाने का, लेकिन वो गांठ सुलझती नहीं है और कहीं रिश्ते बनने से ज़्यादा बिगड़ भी जाते हैं। तो वो चीज़ें उन लोगों को सोचना चाहिए। बच्चों का भविष्य है। मनीष दुबे भी जो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ चुका है, वो किसी और के बच्चों का अच्छा परवरिश देगा ये नहीं लग रहा है हमको।
भाई जो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दिया, छोड़ दिया, वो किसी और के बच्चों को एक्सेप्ट करके अच्छा भविष्य दे, ये तो नहीं सही लग रहा मुझे, कभी हो ही नहीं सकता है ऐसा। जो मनीष दुबे हैं और ये ज्योति मौर्य एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है, पूरे तहसील और की जिम्मेदारी होती है एसडीएम ज्योति मौर्य। वो किस तरह से, क्या उन्हें इस पद पे रहना चाहिए, या वो उन्होंने जिस गरिमा के धूमिल किया है चाहिए, किस तरह से? देखिए, तो अपराध सिद्ध होने पे प्रशासन और उनका आयोग तय करेगा। हमारे और आपसे कहने से ना कोई उस पद पे पहुंचता है ना निकलता है। लेकिन अगर गलत एक ऊंचे पद पे गलत व्यक्ति बैठ जाए तो फिर वो आसपास के लोगों को भी गलत रास्ता ही दिखाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन हम किस पद पर हैं, किस समाज में हैं, उसका मान, उसकी गरिमा हमें बनाए रखना चाहिए। यानी ज्योति रहना चाहिए। हमने ऐसा तो नहीं कहा, हमने ऐसा तो नहीं कहा ना कि उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन वो उनका अपना भविष्य है, उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, वो अपना डिसाइड करेंगे। रही मनीष दुबे की बात, आप ज़्यादातर लोगों की सुई ज्योति मौर्य पे अटक जाती है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि एक महिला यदि बदचलन होती है या उसका लोग कहते हैं किसी के साथ अफेयर है या कोई भी मैटर है, हमने कहा एक महिला को, मान लो हमारे ऊपर, हमको किसी ने कहा कि बदचलन है, तो हमारे साथ कोई पुरुष होगा तब तो बदचलन है। तो सिर्फ महिला को ही बदचलन क्यों, वो पुरुष भी, समाज भी तो बदचलन हुआ ना। तो सिर्फ कमेंट एक महिला पे क्यों होता है, पुरुषों पे क्यों नहीं होता? क्या मनीष दुबे अपराधी नहीं है? जो अपराध ज्योति मौर्य ने किया वही अपराध मनीष दुबे ने किया। ज्योति मौर्य पे इतने अश्लील कमेंट आ रहे हैं, तो मनीष दुबे अपराधी कहाँ से नहीं हुआ? जहाँ बात एक महिला की उठती है वहाँ गूंगे भी बोल उठते हैं, और जब पुरुष की बात होती है तो आप गांधी जी के बंदर बन के बैठ जाते हो। ऐसा क्यों? तो महिला पुरुष पे कमेंट ना करके सही गलत पे कमेंट करिए ना। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो वो महिला हो या पुरुष हो, गलत है तो गलत है। जो इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है अपने आशिक के साथ रह रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रयागराज में कई मामले प्रकाश में आए हैं, इस तरह की घटनाएं। आप एक महिला सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार की ज़मीन पे काम करती हैं, तो इस तरह की घटनाएं जब और सुनने को मिल रही, कहीं ना कहीं इसका क्या असर देखने को मिल रहा है, या फिर? देखिए, ज्योति मौर्य के केस के बाद ऐसे बहुत से केस आए हैं। आप अगर नेट पे जाइए, सर्च करिए, तो ऐसे बहुत से पुरुष हैं। क्या ज्योति मौर्य से पहले बहुत से ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपनी पत्नियों को जिंदा जला दिया, काट के फेंक दिया। ऐसे बहुत से केस पुरुषों पर आए थे। इतना चर्चा का विषय तो नहीं हुआ, लेकिन इनका चर्चा लगभग ये पूरे प्रदेश ही नहीं, देश भर में इसमें सुर्खियां बटोर रही है खबर। तो आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? क्या इस पर कोई निर्णय सख्त लेना चाहिए सरकार को? किस तरह से कार्रवाई? बिल्कुल, यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त